हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज वक्कास भाई के सेटअप में आए हैं। आज माशाल्लाह इन्होंने हमारे लिए जो है सॉफ्ट फूड की पूरी तैयारी करके रखी है। सॉफ्ट फूड किस तरीके से बनाते हैं वो आपको वीडियो दिखाएंगे हम, ठीक है। बना के सॉफ्ट फूड कि किस तरीके से सॉफ्ट फूड इनका बनता है वो वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। जिस सॉफ्ट फूड खिलाने से इनके पास माशाल्लाह फैलो की बेहतरीन प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है, वो इसी सॉफ्ट फूड की वजह से आ रही है। तो वो सॉफ्ट फूड आपको बना के दिखाएंगे वक्कास भाई, और स्टेप टू स्टेप किस तरीके से बन रही है सॉफ्ट फूड। तो चले वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत आपको मज़ा आएगा। ये पार्ट 1 है, ठीक है, सॉफ्ट फूड का। और इसके अलावा पार्ट 2 में हम आपको बर्ड्स दिखाएंगे। इनके पास जो बर्ड्स हैं फैलो जो फॉर सेल है, सेल करने के लिए, वो भी आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो चले पार्ट 1 में आपको सॉफ्ट फूड का सारा तरतीब समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? सब ठीक ठाक। अच्छा, तो सॉफ्ट फूड आपने जो है वो तैयारी करके रखी है। तो ये बताएं कि सॉफ्ट फूड सबसे पहले आप उसमें क्या डालते हैं और किस तरीके से आप स्टार्ट कहाँ से होता है सॉफ्ट फूड आपका? ये पहले नंबर पे तो गंदम होती है जो रात को मैं भिगो देता हूँ और सुबह गंदम दिखाइएगा। उबालने के बाद जो है उसमें इस तरह से हो जाती है। उसको अच्छी तरीके से धो लेते हैं ना। अच्छा, कि उसमें से जितनी जब तक के मैल निकल रही है तब तक के उसको धोते रहें। सही है। और जब मैला पानी ख़त्म हो जाए तो फिर उसको इस तरह से धो के गंदम मेरी परमानेंट हर सूरत मतलब कि रोज़ मैं इसको डालता हूँ। अच्छा, गर्मी हो सर्दी हो 12 महीने। और ये जो है उबाल के मैं गर्मियों में भी उबाल के देता हूँ। अच्छा, गर्मियों में भी उसमें ज़ाया नहीं होती। अकेले नहीं देते आप, मिक्स करके देते हैं? मिक्स चीज़ें भी और भी बीच में डालता हूँ मैं। सही। नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब आप मिला के देते हैं सबके साथ? जी, इसमें मैं काले चने को मिक्स करता हूँ और ये स्प्राउट बने हुए होते हैं मूंग की दाल के, और ये अंडा है। अच्छा, क्वांटिटी क्या रखनी चाहिए? जैसे आपके पास माशाल्लाह तो काफ़ी तादाद है, जैसे 10 पेयर है, 10 पेयर के लिए कितनी क्वांटिटी रखें? नहीं, उसमें ब्रीड के हिसाब में होता है जितने बच्चे हैं। किसी में अगर बच्चे नहीं हैं तो उसको थोड़ी सी भी डालेंगे बच जाएगी, और जिसमें पहले 7 बच्चे हैं तो उसके खाने वाले ज़्यादा होते हैं। मैं इसमें एक मैं चीज़ ये कहूँगा कि भाई सॉफ्ट फूड उतना डाले पेयर को जिसके बच्चे जो खा ले 2-3 घंटे में खा ले। 2-3 घंटे में खा ले, 2-3 घंटे में ख़त्म कर दे, बचे नहीं। जो सॉफ्ट फूड बचेगा वो आपका ज़ाया भी होगा और वो बेकार है, फिर वो उस चार्ज से खाएंगे भी नहीं, ठीक है, दूसरे दिन। तो वो बचे नहीं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा डालना। ये देखे इतना गंदम जो है ना, एक पेयर के लिए बहुत होता है। इतना गंदम इतना आपने डाल दिया एक पेयर को, जिसके बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे, उसको आपने डाल दिया, बस जान छूट गई, बस बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा बच्चे हैं तो इस तरीके से होता है। तो चले जो आप दूसरी चीज़ मिक्स करते हैं वो दिखाएं। अच्छा, ये क्या है? ये भुट्टे के दाने उतरे हुए हैं। अच्छा, उतरे हुए ये उतार कच्चे के भुट्टे हैं या पक्के भुट्टे थे? कच्चे भुट्टे जो होते हैं, कच्चे जो मार्केट में मिल रहे हैं। जी जी जी। तो आप साबुत क्यों नहीं डालते? साबुत में ज़ाया बहुत होता है उसमें। ये दाने उतरे हुए होते हैं, ये कुछ भी ज़ाया नहीं होता। कचरे में कचरा बनता नहीं है इसका। ये मैं उतार के फ्रिज में रख देता हूँ। अच्छा, फ्रिज में और एक रोज़ का उसमें परमानेंट ख़राब नहीं होते। और रात को मैं ये हल्के से पानी में भिगो के सुबह इस तरह से ये फ्रेश होंगे। अच्छा, तो इस तरह से अगर आप मिक्स कर दें तो मेहनत एक ही मरतबा होती है, रोज़ अलग अलग से करनी नहीं पड़ती। तो ये परमानेंट रखे हुए होते हैं, क्योंकि सूखी हुई अगर ये मकई ले लें तो उसमें विटामिन नहीं होते। इसमें ताज़ी मकई में विटामिन होते हैं, तो ये सॉफ्ट भी होती है। ठीक है। अच्छा, आपने इसको भिगोया है, उबाला है, क्या किया? नहीं, इसको फ़िलहाल मैंने भिगोया है। ये नरम दाने, ये बिल्कुल नरम, देखें पानी निकल रहा है। अच्छा, भिगोया है इसको? हाँ, रात में भिगो देता हूँ, सुबह इसको भी धो के तो उसके साथ में मिक्स कर देता हूँ। सही है। ये आप मिक्स करते हैं उसके साथ, गंदम के साथ? सही सही। घुमा रहे हैं इस पे। ओके यार, तो आपको भाई ये बता रहे हैं अभी वक्कास भाई, ठीक है। ये बनाने का तरीका जो है, ये आपको गंदम भी दिखा दिया, ठीक है, ये मकई भी दिखा दी। अब इसके बाद क्या, छोले आपने ये रात को भिगो दें अगर, सही है, तो ये इस तरह से फूल जाते हैं, इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सही है। तो मतलब कम तादाद में हो, उसके बाद इसको इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लें इसके। अच्छा, ये कैसे आपने ऐसे मसले? नहीं, मसले नहीं है, वो उसमें ग्राइंडर की हैं। अच्छा, इसको ग्राइंडर से की। तो इस तरह से करने से बजरी के लिए ख़ास करके, क्योंकि वो कॉकटेल वगैरह तो वैसे भी खाए जाते हैं, बजरी में ज़ाया नहीं होगा। फिंच वगैरह को भी आप दे सकते हैं इस तरह से, तो वो भी खाए जाते हैं। हाँ, वो उनके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये उसके बाद इनको मैं मिक्स कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मूंग की दाल है साबुत, और इसको इस तरह से आप रात में भिगो दें, कम से कम 18 घंटे ये भिगी हुई हो। तो उसमें ये फिर आप स्प्राउट के लिए
लगाएंगे तो स्प्राउट के लिए। जी जी, तो फिर इस तरह से इसकी रूट निकल आती हैं। तो ये स्प्राउट बन गए ये स्प्राउट बन गए। तो ये बनाने के बाद इसको मैं मिक्स करता हूँ। सही, ठीक। तो फिर इनको मैं मिक्स करके रोज़ ये इस तरह से। अच्छा, और अंडे भी आपने? ये अंडे जो हैं ये जैसे कि आप नॉर्मल मौसम में भी डाल सकते हैं। अगर ये एक अंडा, अगर मेरे पास तो खैर बर्ड्स ज़्यादा हैं, अगर एक अंडा, अंडे? ये 6 अंडे हैं, तो ये 6 अंडे अगर 600 बर्ड्स खाएंगे बच्चों समेत, तो मेरे ख्याल से वो नॉर्मल मौसम में भी उनको कुछ नहीं होता। तो इनमें विटामिन वगैरह भी होते हैं। तो ये चीज़ें जब मिक्स होकर देते हैं तो कोई भी ऐसा बर्ड्स नहीं होता जो ब्रीड ना करे। अगर वो मेल फीमेल कन्फर्म है तो वो ब्रीड लाजमी करेगा। सही। तो ये फीड के हवाले से होता है। लोग पूछते हैं कि मेडिसिन बताएं, यूँ क्या होगा। तो बेहतरीन है ये। सबसे समझ ले कि ये जो सॉफ्ट फूड है ना, ये लग्जरी सॉफ्ट फूड आप इसको बोले। ये किसी बर्ड्स को भी देंगे, उसको खाना अच्छा मिलेगा, वो ब्रीड की तरफ आएगा। वो लोग मेडिसिन का पूछते रहते हैं कि मेडिसिन बताएं। मेडिसिन से अगर आप वो उसको लगाएंगे तो वो बीमार हो जाता है बर्ड्स, उसमें जो है वो नहीं सही रहते। ये चीज़ें हैं, ये आप डालें हेल्दी कुदरती चीज़ें, और यही उसकी उस पर ख़र्चा करने से उसको फीड की ज़रूरत है। फीड अच्छी दें उसको, तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसा बर्ड्स नहीं जो ब्रीड ना करे। सही। आप अभी इनको आप मिक्सअप कैसे करते हैं? मिक्स मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। चलिए आप करें। ओके यार, तो आपको ये जो है मिक्स करके दिखाएंगे वकास भाई किस तरीके से आपको मिक्स कर रहे हैं। चलें वकास भाई। ये गंदुम, जैसे मेन गंदुम होती है, गंदुम लाजमी डालनी चाहिए। तो गंदुम आप रोज़ उबाल के लाजमी डाला करें। इतना कुछ नहीं भी डलता है तो फिर भी रोज देते हैं या डेली? मैं तो डेली ये सब कुछ देता हूँ, मगर इसमें कुछ एक चीज़ भी गंदुम के साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं, अगर आप सब नहीं दे सकते तो एक चीज़ भी मिक्स करते हैं। कुछ भी नहीं दें तो गंदुम आप दे दिया करें, नहीं तो डबल रोटी होती है वो भिगो के दे दें तो ईज़िली जल्दी हो जाता है। ये स्प्राउट है, इसको मिक्स करने से ये है कि सबको एक जैसा ये मिल जाता है। ठीक है। इसमें ये चना है, काला चना। काला चना। ये भुट्टा है, भुट्टे के दाने उतरे हुए हैं। मकई है? मकई कौन है? और ये है आपका वन एंड ओनली अंडा। ये अंडा है। इस तरह से छोटे पीस करने में ये होता है कि ये गंदुम वगैरह ये जितनी भी सॉफ्ट फीड है इसको ये चिपक जाएगा और ये ज़ाया नहीं होगा। इसके साथ मिक्स करने का ये इसका फ़ायदा होता है छोटे पीस करके, कि ये उसके साथ ही मिक्स हो जाता है, चिपक जाता है और वो ज़ाया नहीं होता, वो ये सब खा जाते हैं। इस तरह से इसको मिक्स कर लें। ये देखिए, आप हाथ से इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आराम से पूरा ये मैश हो जाएगा और उसके बाद आप डालें इंशाल्लाह। तो बहुत ही बेहतरीन ये जो है वो सॉफ्ट फूड है, बहुत ज़बरदस्त। तो यही देते हैं वकास भाई, जिसकी वजह से इनके बाद माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। हर क्लच में 5-6 बच्चों का एवरेज है इनके पास फैलो का। हो गया, रिंग नेक हो गया, सब ब्रीड करेंगे। ये जो हर बर्ड्स को आप मतलब कि दे सकते हैं, और ये बड़े से बड़ा भी हो उसको सॉफ्ट मतलब कि फीड अच्छी उसको खिलाएंगे तो वो ब्रीड पे आता है। मेडिसन जो है उससे तो उनके पेट ख़राब होते हैं, कुछ अर्से बाद वैसे किसी बीमारी में आ जाते हैं। तो आप उनको खाना अच्छा दें, ये नहीं कि उसको मेडिसन की तरफ लेके जाएं। मेडिसन तो और उसको ख़राब करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिसन मुर्गियों की तरह अंडे देने शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इनको आप सॉफ्ट फीड देंगे, सॉफ्ट फीड की वजह से ब्रीड पे आता है परिंदा। उसको खाना अच्छा मिलेगा, वो ब्रीड की तरफ आएगा। नहीं तो सालों लोग कहते हैं रखे हुए ब्रीड नहीं कर रहे, कि उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। उनको जो अच्छी फीड देंगे तो ब्रीड पे आ जाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मिलाने के बाद इस तरीके से बन गया है कुछ, ये आपके सामने। अभी हम देंगे बर्ड्स को, और किस तरीके से चाहत से खाते हैं बर्ड्स से, ठीक है, शौक से, वो भी आपको दिखाते हैं। चले ये देखिए व्यूअर्स भाई, ये डाल रहे हैं माशाल्लाह सॉफ्ट फूड। ठीक है, ये पट्टे जो इन्होंने बाहर निकले तो ये अलग किए हुए हैं पट्टे, उनको डाल रहे हैं वकास भाई। ये देखें माशाल्लाह, ये नीचे आने लग गए, पट्टे खा रहे हैं सॉफ्ट फूड।
बहुत शौक से खाते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। अभी कितना पट्ठा निकला हुआ है आपके पास? तकरीबन 200 के करीब होगा। 200 पट्ठा जी निकला जी हुआ है। जी जी। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये देखें यहाँ भी डाला है, ठीक है। तो ये थी भाई सॉफ्ट फूड की वीडियो जो कि आप लोगों को मैंने जो है वो दिखाई है, ठीक है, कि वक्कास भाई किस तरीके से सॉफ्ट फूड बनाते हैं। अब ये पहले उतर जाए ना बर्ड्स, फिर आप दिखाइए। ये देखें व्यूअर्स, अब माशाल्लाह देखें ये सारे बर्ड्स जो हैं, सारे बच्चे पट्टे जो हैं वो नीचे उतरे हुए हैं आने के लिए सॉफ्ट फूड। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बजीज पैरेट ट्रेडर को, और घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। पार्ट 2 जैसे ही वीडियो इंशाल्लाह हम डालेंगे तो उसमें जो पट्टे हैं स्पोर्ट्स सेल वो भी आपको दिखाएंगे और उनकी ब्रीड जो आई हुई है वो भी आपको दिखाएंगे।